बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी स्टेप लेने पड़ेंगे, यानी एक नए बिजनेस को शुरू करने से पहले ऐसे कौन कौन सी स्टेप्स होंगे कि उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के 3 स्टेप होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है वो है फॉर डूइंग बिजनेस, यानी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है फॉर रनिंग बिजनेस, यानी बिजनेस को चलाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और तीसरा स्टेप हमारे पास है रिजल्ट ऑफ बिजनेस, यानी अगर आपने अपने बिजनेस को जो है स्टार्ट किया, उसके बाद आपने उसको रन किया, तीसरे नंबर पे जो रिजल्ट है वो आप देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। चूंकि ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, तो आज की इस वीडियो में हम जो फर्स्ट इसका स्टेप है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है फॉर डूइंग बिजनेस, यानी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है इसके पॉइंट्स दिए गए या कुछ फैक्टर्स है जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ बिजनेस। बेसिकली यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस से मुराद है कि आप किस किस्म का या किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के बिजनेस हो सकते हैं। एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, दूसरे नंबर पे हमारे पास ट्रेडिंग और तीसरे नंबर पे हमारे पास सर्विसेज। यानी आप इन तीनों में से किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करना है। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी आप ये जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी, क्या गवर्नमेंट ने इस किस्म की एक्टिविटी को बैन तो नहीं किया। तो अगर गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है तो आप इस किस्म का काम जो है या कोई भी एक्टिविटी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको जो है इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि ये जो मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है या इसको गवर्नमेंट ने बैन किया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है साइज ऑफ बिजनेस, यानी आप ये जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये किस साइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्या ये आपके पास जो है स्मॉल साइज का आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप जो है मीडियम साइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या थर्ड आपके पास है लार्ज साइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप स्मॉल साइज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो लो होगा, कम चाहिए होगा। इसी तरह अगर आप मीडियम का साइज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होगा लेकिन स्मॉल बिजनेस से ज्यादा चाहिए होगा। तीसरे नंबर पे अगर आप लार्ज जो है साइज का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो कैपिटल चाहिए होगा वो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होगा, यानी आपको अपने बिजनेस का जो साइज है उस हिसाब से कैपिटल को भी अरेंज करना पड़ेगा। अब चौथे नंबर पे हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी आप ये जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। क्या आप जो है सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यानी आपको जो है अपनी जो बिजनेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिसाइड करनी पड़ती है। पांचवें नंबर पे हमारे पास है प्लेस। बेसिकली आप जब भी अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसी लोकेशन जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि जहां पे आपको रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल हो,
इसी तरह आपको वहाँ पे जो एम्प्लॉई है या आपको जो वर्कर है वो भी इजीली अवेलेबल हो, और साथ साथ में आपको और भी ऐसी फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हो कि जिसकी वजह से आप जो अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकें। लास्ट में हमारे पास है गवर्नमेंट इंसेंटिव। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट इंसेंटिव से मुराद है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि जिनको वो प्रमोट करने के लिए डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव देती है। मिसाल के तौर पे वो जो है आपको टैक्सेस में कुछ छूट दे सकती है गवर्नमेंट, इसी तरह वो आपको जो है कर्ज़ों की सहूलतें वगैरह दे सकती है, या उसके अलावा आपको जो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो छूट देती है। तो आपने ये देखना है जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या इस टाइप के बिजनेस में गवर्नमेंट आपको कोई इंसेंटिव देती है या नहीं देती।